देती पहले कुछ बनाएंगे, ऐसा मीन्स बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे ये बाबा अब गड़बड़ था कुछ ना कहते ना देखा। और एक ये पूरा संसार देखत रहा था मिला, और बाद कहता चश्मा उतारी कहता अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। तो अंधा तो कैसे कुल देख ले, कहता नहीं देखे नहीं हो क्या। हाँ अच्छा है मैं अंधा हूँ। कहाँ तक कर लिए थे जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखो। सातवां क्या कह रहा है कि सदिश i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार दिया है। वेक्टर ए बराबर बोलो बोलो, हाँ बोलो। i माइनस 2j वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। हाँ ये 3 साल लगातार आया है। कोण निकालना है बीच का, बीच के कोण का सूत्र जो होता है पहले हम a डॉट b निकाल लेते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, 3 एक क्या 2 दूना 4 और 3 एक क्या 3 3 6 4। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 10 आ गया ना। डायरेक्ट i का i में, j का j में, k का k में कर दिए। मॉड वेक्टर a 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 कितना अंडर रूट में 14। और मॉड वेक्टर बी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग 1। ये भी आ गया कितना अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में क्या। अब cos थीटा आदेश गुणन के लिए कोण होता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b। ये होता है, करो जरा। cos थीटा बराबर 10 और बटे 14, 14 दो बार रूट में, एक बार रूट से क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 a का वैल्यू, अंडर रूट 14 b का वैल्यू, तो कुल मिला के आ जाएगा 10 बटे 14, कटा दो 5 बटे 7। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5 बटे, ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, 7वें का पहला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो कैसे कोण निकाला जाता है। अभी हम ये अदिश गुणन के लिए कोण निकाल रहे हैं, सदिश गुणन के लिए साइन हो जाता है, सदिश गुणन के लिए। तो अभी ऐसे देखते रहो, अगला वाला यही। ठीक, आठवां देखिए क्या कर रहा है। अच्छा 7वें भी और है, 7वें का दूसरा देखो। कह रहा है कि i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखो a बराबर पहले मान लो a बराबर i प्लस j और b बराबर i माइनस j, i माइनस j। अब जैसे कहा वैसे सुनो। सदिश i प्लस j पर i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात, b का किस पर ज्ञात करना है i प्लस j पर i माइनस j का, देखो इसके साथ लगा है का, इसका प्रक्षेप किस पे निकालना है b। a का प्रक्षेप किस पर b का a पर प्रक्षेप, a पर प्रक्षेप। देखो हम कोई गलत लिख दिए हैं क्या,
वही लिखे हैं। नहीं, गलत नहीं लिखे हैं। बी का देखो, बी के साथ का लगा है प्रश्न में देखो, और ए के साथ लगा है पर। तो देखो एक के हम ऊपर क्या लगा दिए पर। कोई कंफ्यूजन? वहाँ देखो जैसे लिखा है बिल्कुल सेम हम लिखे हैं। बी के साथ लगा है का, तो बी का। ए पर, ए के साथ लगा, इस वाले के साथ लगा है पर और इस वाले के साथ लगा है का। ध्यान से समझना है। तो होता क्या है, बी का ए पर प्रक्षेप, तो डायरेक्ट निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर जो जिस पर रहता है ए। ठीक, करो। वेक्टर ए डॉट बी, आई का आई में 1 और जे का जे में -1 और बटे कुछ भी रहे √2, 1 का वर्ग 1 का वर्ग, यानी कुल मिला के आने वाला क्या है। तो इसका प्रक्षेप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे यार, प्रक्षेप बराबर होता है ए डॉट बी बटे जिस पर रहे वो बटे में मॉड ना, जिस पर रहे वो बटे में। देख लो ये सूत्र होता है। अगर ये कहता ए का बी पर, तो यहाँ क्या आ जाता, समझ गए। अगला, अरे यार जैसे कहता ए का प्रक्षेप बी पर, तो बटे में क्या लगा देते, मॉड वेक्टर बी, तब भी वही आता। प्रक्षेप यानी उसके ऊपर ऐसी स्थिति सदिश। देखो देख, ये वाला स्थिति, ये कंडीशन, ये ए बी है और ये देखो ए है, इसी के ऊपर इसका प्रक्षेप करना है। देख लो यहाँ दिख रहा है, एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप, इसी के ऊपर प्रक्षेपित करना। प्रूफ कराएं क्या इसको? तो ऐसे बताओ, तुम इसको उतारो तब प्रूफ कराएं। चलो देखो, यहाँ देखो कैसे प्रक्षेप को बनाना है। ये देखो, ये कोण है, बीच का ये क्या है, थीटा कोण है। यहाँ ओ सदिश ओ बी है और ये ओ ए है। ठीक, बी से देखो खींचा गया है 90 डिग्री लंबवत, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ओ ए से ए है, ये ओ बी और ये ओ ए, और इसका देखो ए से इस पे लंब है ये 90 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है अतः अदिश गुणन की परिभाषा से। अदिश गुणन का परिभाषा क्या कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। यही होता है। हम इतने को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए और ओ बी, बी देखो ओ से बी को हम बी लिखे हैं, तो ओ बी और कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, ओ बी के लिए, ओ बी ये वाले त्रिभुज के लिए कॉस थीटा बराबर होगा क्या, थीटा बराबर लंब, लंब होगा क्या, एल मान लो, लंब बटे आधार, लंब ये है, आधार ओ एल है, तो लंब हो जाएगा बी एल और आधार ओ एल। हाँ क्या हुआ, अरे कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार लिखो, देखो ए को ए रहने दो, ओ बी को ओ बी रहने दो, और आधार बताओ, इसका आधार क्या होगा, ओ एल ना जी, कॉस थीटा की जगह पुट कर रहे हैं ओ एल और बटे कर्ण ओ बी, ओ बी से ओ बी क्या होगा, तो आएगा क्या, वेक्टर ए इंटू ओ एल, सही है, वेक्टर ए इंटू ओ एल, और यहाँ ए डॉट बी। अब देखो ए को कहाँ भेज दो, नीचे, तो ओ एल बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर। अभी देखिए किस रेखा का प्रक्षेप हमने देखा है, ये वाले का,
बी का प्रक्षेप किस पे देखा है, ए पर। देखो बी का प्रक्षेप किस पर हमने देखा है, ये ए लगा था मॉड में, बी का प्रक्षेप हमने किस पर देखा, बी वाला प्रक्षेपित होगी किस पे आया, ए पर। देखो जरा बी वाला किस पे आ रहा है, ए वाले पे। तो यही बी का प्रक्षेप ए पर, देखो बी का ए पर आया कि नहीं यही। अगर इसी को हम ये वाला त्रिभुज ले लेते, ये वाला, ये, तो अगला लिख देना, तब क्या ले लेना, तब यहाँ बी, हाँ बी को बाहर करना, ए कॉस थीटा, और ए को हम लिख सकते हैं ओ ए, और कॉस थीटा फिर लिखेंगे तो वही फिर आएगा, कट जाएगा। क्लियर, यही तो है। तो बी वाला किस पे प्रक्षेपित हो रहा है, ए पर। देखो बी का प्रक्षेप किस पे निकाल रहे हो, ए पर, तो बी का प्रक्षेप ए पे यही आ तो रहा है, यही तो यहाँ लिखे हैं, समझ गए, यही लिखे हैं। कौन दिक्कत हुआ इसमें, कुछ नहीं ना। तब हाँ अच्छा हो गया, देख लो ये हो गया ओएल, यानी ये वाला, इसी के ऊपर इसका प्रक्षेप हो गया। अगर ए का बी पे कहता तब, अभी बी का ए पर है, ए का बी पर कहता तो नीचे बी आता, तब ये वाला किस पे जाता, ए वाला किस पे, बी पे, ये फिगर उलट जाता। हाँ तब नीचे बी आएगा, क्योंकि तब बी का ए पर अभी है, अभी बी वाला जो है ये वाला है किस पे आ रहा है। अब जब ए का बी पे होता तो ए वाला किस पे जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, समझ गए। बस मिटाएं, ये मिटा दें। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो, इसी का 7वें का कौन सा, तीसरा, कहाँ गया जी, डी चल रहा है ना। हाँ तुम लोग इतना स्लो चलोगे कहाँ से होगा बताओ। 7वें का तीसरा, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ए बराबर मान लो, बोलो पहले ए बराबर क्या दिया है, आई प्लस 3j प्लस 7, बी बराबर 7i माइनस j 8k। पहले ए डॉट बी निकाल लो, ये तो निकालना ही पड़ेगा। ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 3, 8 सते 56, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 56 और 4 60, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ गया। अभी ये दिया, अब आगे देखो, सदिश इस का, पहले वाले का ए के साथ लगा है का, अब ए के साथ लग गया है का, और फिर बी के साथ लगा है पर, तो ए का बी पर क्या ज्ञात करना है। अभी उल्टा हो गया कहानी, प्रक्षेप ज्ञात करना। देखो अभी जो बता रहे थे बिल्कुल वही प्रश्न आ गया। अब नीचे वाला कहाँ किस पर जा रहा है, ऊपर वाले पे। जो ओ बी था ओ बी नहीं बल्कि ओ ए जा रहा है किस पे, बी पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट सूत्र वही, ए डॉट वेक्टर बी। अब बटे मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी निकाल लो। वेक्टर ए का वैल्यू बोलो 60, ए डॉट बी का वैल्यू, और मॉड वेक्टर बी निकाल लो, मॉड वेक्टर बी यही निकाल लो। क्या आएगा, 7 सते 49 प्लस 1 प्लस 64, कितना जोड़ने पे आएगा, हाँ 114 अंडर रूट में। अब कटेगा पिटेगा कुछ की नहीं, नहीं कटेगा, तो यही आ जाएगा प्रक्षेप। अब इस बार ए का बी पर प्रक्षेप है, ठीक। चौथा देखो, 4 नंबर कर रहा है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, हाँ ये हो गया, और डॉट क्या दिया है, 2 वेक्टर ए प्लस
7 का मान। चलो अब इसका मान निकालो, ध्यान से देखो। 3 दूना 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर माइनस 3 सते 21 प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर माइनस 5 दूना 10 वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और 5 सते 35 वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। ठीक, 2 बार वेक्टर ए रहता है तो मॉड में चला जाता है, यानी 2 बार वर्ग लिखो या मॉड लिख दो तो मॉड वेक्टर ए का क्या होल, और 21 में से 10 घटाएंगे क्योंकि अदिश है। अदिश चाहे ए डॉट बी लिखो और चाहे बी डॉट ए लिखो, शुरू में ही बता दिया था, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये कैसा गुणन है, अदिश गुणन। लेकिन ये सदिश होता तो हम अगर बी को ए करते ए को बी करते तो निगेटिव लग जाता, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि अदिश गुणन है। डॉट प्रोडक्ट कैसा गुणन होता है, अदिश। ये जो गुणन का चिन्ह लगा है ये अदिश होता है। कैसा गुणा है, अगर यहाँ क्रॉस लग जाता ऐसे ऐसे करके लग जाता तो सदिश हो जाता। तो सदिश वाला नियम हम फिर लगाते मैट्रिक्स से। किससे, मैट्रिक्स से वो लगेगा। 21 में से 10 घटाएंगे 11 ए डॉट और यहाँ माइनस 35 मॉड वेक्टर बी का क्या स्क्वायर। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या। अब उतार लो 7वां कंप्लीट, ये है। आठवां देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। कह रहा है एक्स वाई समतल पर, एक्स वाई समतल और 2i प्लस 2j माइनस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। समतल पहले बनाओ, कैसे बनाए एक्स वाई समतल। प्लेन कहा है, ध्यान रखना, एक्स वाई समतल। ये एक्स है, वाई को हम नीचे बना लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई। ठीक है, ये एक्स वाई समतल हम नीचे की तरफ बनाए हैं। ठीक, एक्स वाई समतल पर, ये दोनों समतल एक्स वाई हैं और ये कौन होगा, जेड। एक्स वाई समतल और 2i माइनस 2j माइनस k के बीच का कोण 2i, यहाँ समतल, इसी समतल में बना लो। ये एक्स वाई समतल है, इसका कोण तो होगा 90, लेकिन इससे एक रेखा गुजर रही है। इसका मान दिया है, देखो क्या दिया है, 2i प्लस 2j माइनस k। एक्स वाई समतल का ये कोण है। मान लो यहाँ बना कोण थीटा है, तो यहाँ बना कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रखना, ये प्लेन जो है 3D आकृति है। अब यहाँ हमको समझा पाना मुश्किल है। एक्स वाई प्लेन दिया है, यानी जो समतल है वो एक्स वाई में है। जेड का वैल्यू, जेड किस दिशा में होता है, इसको हम ए अगर माने तो जेड को मान लो बी, ऐसे ही मान लो। तो ये ए है तो ये बी है। अब जेड की दिशा में, एक्स की दिशा में आई होता है, आई कैप, और वाई की दिशा में जे। तो एक्स वाई प्लेन है तो इसमें तो होगा नहीं, कोण हमको निकालना है जेड वाले का, तो जेड वाले की दिशा में क्या होगा, के कैप। ठीक, अब कोण निकालने का सूत्र बताओ। ये वाला थीटा नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि जेड वाले प्लेन में निकालना है। ये ऐसे सोचो, इस तरह से है, तो जेड वाले प्लेन के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए इसको मान लो और वेक्टर बी इसको मान लो, जायज इसको मान लो, आपका मन। वेक्टर ए जरा करो तो आई जे के कैप, के कैप है ये, आई का आई में तो है ही नहीं,
जे का जे में तो है ही नहीं, के का के में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना जी। यहाँ न समझ में आया तो हम पूरा लिखें, कहो क्या लिखें, ए का वैल्यू है के कैप और डॉट अदिश गुणन क्या है 2i प्लस 2j माइनस के और बटे इसका मापांक, के का मापांक 1 हो जाएगा और 2 दूना 4, फिर 4 और प्लस 9 हो जाएगा, 9 यानी 3। तो यहाँ से cos थीटा अगर हम लिखें इधर तो cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला कोण निकालना है ना 90 माइनस थीटा। यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा, ठीक। ये बताओ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, -1 और बटे में क्या √3 बचेगा, क्यों, क्योंकि 9 का मान होगा 3। अब cos को पक्षांतर करो, देखो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस में 1/, थीटा को उधर ले चलो और इसको इधर ले आओ, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस cos इनवर्स, क्या दिया है उत्तर जरा मिलाओ तो यार, सही है, ठीक। अब आप उसको पेन उन बना के समझोगे तब समझ में आएगा, कहो तो बना के दिखाएं ना, कोण निकालना है। 8वां ठीक प्रश्न है, 9 नंबर देखो, जिन दो प्लेन को कहेगा उसके अलग कोण निकालना है, एक्स वाई प्लेन में तो कोण निकालना ही नहीं है, कहा है एक्स वाई समतल में कोण ज्ञात कीजिए, तो एक्स वाई समतल है और कोण हम जेड पे रखेंगे तब तो निकलेगा, एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल में नहीं बल्कि कोण कहाँ, रेखा किस पे होगी, जेड वाले पे होगी, समतल पे होगी, और किसके साथ निकालना रहेगा कोण, जेड के साथ। मान लो ये रेखा है, इसके साथ इसका कोण पूछा है, इसके साथ, ये समझ गए, ये है ध्यान रखना। हाँ समतल यानी ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये जेड है आसमान में, एक्स वाई प्लेन है, समतल तो एक्स वाई है, लेकिन हमको कोण किसके साथ निकालना है, जेड के साथ, रेखा का जेड के साथ। कोई रेखा जैसे एक्स वाई प्लेन है, इस पे कोई रेखा खींची है और किसके साथ उसका कोण निकालना है, जेड के साथ निकालना है, इसके साथ, ठीक। एक्स वाई के साथ मान लो थीटा कोण बना रहा होगा तो जेड के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा होगा, ठीक। 9 नंबर यक्स अक्ष, अब देखो केवल एक अक्ष दिया है, यक्स अक्ष, और अब देखो किसके साथ पूछ लिया, डायरेक्ट कह रहा है इस अक्ष के साथ, अब डायरेक्ट का, अब इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगली बार समतल कह रहा था, इस बार डायरेक्ट कह रहा है आप यक्स अक्ष के साथ, किस अक्ष के साथ, यक्स अक्ष और एक सरल रेखा, एक सरल रेखा मान लो ये मान लिए, एक सदिश ये है, सदिश ए बराबर मान लो, क्या दिया है जरा बोलो, आई प्लस जे प्लस के, ये एक रेखा है, एक सदिश है, इसका किस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ हम मान ले रहे हैं, थीटा कोण बना रहा है, और एक्स अक्ष का क्या, एक्स अक्ष की दिशा में क्या मानते हो, आई, अब इसके और इसके बीच बना कोण, अब डायरेक्ट पूछा, अभी इसके पहले पूछ रहा था तल, एक्स वाई तल में जेड के साथ बना कोण, एक्स वाई तल में जेड के साथ बना कोण, यहाँ कह रहा है इस सदिश का डायरेक्ट एक्स अक्ष के साथ कोण, तो एक्स अक्ष के साथ ये कोण है, कोई दिक्कत। अब एक्स अक्ष के साथ कोण डायरेक्ट लिखो cos थीटा बराबर क्या होगा, इसको मान लो वेक्टर बी, एक्स को क्या मान लेंगे, तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए बोलो कितना होगा, ए डॉट बी करोगे तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि आई का आई में करेंगे 1 और कोई है ही नहीं, और मॉड वेक्टर ए 3 आएगा अंडर रूट में, और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं 1 लिख लो, और यहाँ cos थीटा, अब बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3, ये एक्स अक्ष के साथ, किस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ दिए गए सदिश का कोण, एक्स अक्ष और सदिश के बीच का कोण, इसके पहले क्या था, एक्स वाई तल पर, एक्स वाई तल पर दिए गए सदिश और जेड अक्ष के साथ बना, ठीक।
तल कहे तो जो तल न रहे उसी के साथ बना कोण निकालना है। अगर कहता वाई जेड के साथ, तो वाई जेड के साथ कौन नहीं है उसमें, तो एक्स के साथ बना कोण निकालते। अगर कहता जेड एक्स के साथ, तो जेड एक्स तल है और किसके साथ हम कोण निकालते, जो तल दिया रहे उसके साथ कोण निकालना ही नहीं है। कोण हमको किसके साथ निकालना है, जो तल मौजूद नहीं है। जैसे इस वाले में एक्स वाई तल था, तो हमको किसके साथ कोण निकालना था, जेड अक्ष के साथ। जो तल दिया रहेगा उसके साथ हमको कोण निकालना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? जो हवा में रहे उसी के साथ हमको दिए गए सदिश का क्या निकालना रहेगा, कोण। और ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ अपने मन से। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र में पता है कि ए डॉट बी होता है। अब आप ए डॉट बी न मानते, कास थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये मान लिए। तुम लोग ज्यादा परेशान करते इसलिए सही से खत्म नहीं हो पाता। अभी देखो ये लोग छूट गए, अभी हो गया बस। अरे गुरुजी मैं 5 मिनट बाकी 8 बजे अब से छोड़ दें हैं। नहीं सर जी छुट्टा नहीं जाते स्कूल। आज छुट्टी बना, छुट्टी बात। हाँ वाल्मीकि जयंती की छुट्टी। हम कहा थे अब जाएगी देखबा का पढ़ाई के मन ना ने कहा था। नहीं सर जी लड़कियां हैं देखो 10 नंबर। दिखाओ कि ये सदिश 2i प्लस 2j माइनस के और 6i माइनस 3k प्लस 2 के सदिश के मध्यस्थ कोण कास इनवर्स 4/21 है। यानी दो सदिश दिया, उनके बीच का कोण कहा है। दो सदिश मान लो, एक सदिश ए है, ए बराबर बोलो क्या दिया है, 2i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर बी बराबर 6i 3j 2k, इनके बीच का कोण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो। 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 2, 6 2 8, 12 में से 8 जाएगा 4, सही है। अब यहाँ देखो मॉड वेक्टर ए निकाल लो। मॉड वेक्टर ए कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 9, 9 यानी 3। मॉड वेक्टर बी देखो निकालो, 6 36 9 और 4, 36 4 40 9 49 यानी 7। अब cos थीटा बराबर होता क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी रख दो। cos थीटा बराबर ए डॉट बी यानी कितना 4 और बटे 7 गुणे 3, 7 गुणे 7 3 21, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4 बटे, और यही हमको प्रूफ करना है। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, 10 के बाद 11 नंबर तो बहुत सिंपल हो गया। 11 नंबर क्या कह रहा है ये, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कहने का सेंस कि उसका मापांक कितना आ जाए, 1 आ जाए। ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। और यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। हम एक बता रहे हैं, बोलो जरा तीनों बोलना। 1/7 ए बराबर, बोलो ए बराबर, हाँ 2i प्लस 3j प्लस 6k, b बराबर 1/7 3i 6j 2k, वेक्टर c बराबर 6i 2j माइनस 3k। पहले देखो एकांक सदिश है कि नहीं, मॉड वेक्टर ए निकाल लो। मॉड वेक्टर 1/7, 2 दूना 4 3 3 9 6 6 कर,
अंडर रूट में, ये 7 आ जाएगा। मॉड वेक्टर ए का वैल्यू कितना आ गया 1, 7/7 यानी एकांक सदिश है ये भी। मॉड वेक्टर बी निकालो, 1/7 अंडर रूट में 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, ये भी आ जाएगा कितना। तो मॉड वेक्टर बी बराबर भी आ गया 1। और मॉड वेक्टर सी निकाल लो, 1/7 यहाँ 36, 4 और 9, 49 यानी ये भी कितना आ जाएगा 1/7 यानी 1 आ जाएगा। 1/7 × 7 1। अब बताओ ये तीनों कैसे वेक्टर हैं, एकांक, क्योंकि सभी का मापांक कितना आ गया। अब कहा है ये भी दर्शाइए कि ये परस्पर क्या है, लंबवत हैं। लंबवत हैं तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0। अगर इन दोनों का गुणनफल 0 आ जाए तो हम कह देंगे वेक्टर बी का सी के साथ 0 आ जाए, तब भी कह देंगे दोनों लंबवत हैं। लंबवत होने का एक कंडीशन है, याद करो, लिखवाए हैं। और अगर हम ये कह लें वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर अगर 0 आ जाए तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, लंबवत। तो अब जरा देखो वेक्टर ए डॉट बी करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/7 तो दोनों में है, ठीक, 2/3 6, ठीक, देखो कितना आ रहा है 2/3 6, 3 6 18। हम डायरेक्ट 1/7 को भी छोड़ो, अभी डायरेक्ट करो वेक्टर ए डॉट वेक्टर 7 7 49, गुणा कर दिए इसका। अब 2 का 3 में 6 आई, 6 हो जाएगा, 3 का 6 में 18, और यहाँ 6 दूना 12, देखो 12 6 18 में से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर आ गया 0। इससे ये पता चल गया कि वेक्टर ए और बी क्या है, परस्पर। वेक्टर ए बी पर क्या है, लंब है, सिद्ध हो गया। ऐसे ही दूसरा करोगे तब भी आ जाएगा। अगर हम चाहें तो बी डॉट सी लिखें, बी डॉट सी, तो बी का सी में निकालेंगे 1/49 आएगा 7 7। और देखो 3 6 18, और यहाँ 6 दूनी 12, और यहाँ 3 दूना 6, फिर भी क्या आ जाएगा 18 में से 18, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर भी क्या आ गया 0। इसका मतलब वेक्टर बी लंब है किस पर, वेक्टर। अब सी का ए पे निकाल लेना। लंबवत होने का यही तो कंडीशन लिखवाए थे कि अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए तो दोनों सदिश पहला वाला सदिश दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है। मिटा दें, सिंपल है बहुत यार, जितना टफ बी था उतना ही सरल कौन है, सी है। चलो देखो नेक्स्ट कौन सा, 12 नंबर दिया है। यदि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या मॉड बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, लंबवत हैं। आपको ये दिखाना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या है, 0 है। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर लें, वर्ग कर लें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। करो वर्ग, मॉड वेक्टर ए का वर्ग प्लस मॉड वेक्टर बी का वर्ग प्लस 2ab बराबर मॉड वेक्टर ए का वर्ग प्लस मॉड वेक्टर बी का वर्ग माइनस 2ab। ये इससे क्या होगा, कैंसिल, ये 2 और 2 कितना 4, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब यानी 4 का भी 0 हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या आ गया 0। इससे ये पता चलता है कि ए वेक्टर ए लंब है किस पर,
यही तो सिद्ध करना, तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक, अगला बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। 12 के बाद 13 नंबर। हाँ हाँ, ये किसका, यहाँ मॉड का। अरे यार मॉड में लिखोगे तब भी किसी संख्या का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, हाँ प्लस, और मॉड का रख लोगे तब भी तो प्लस ही आएगा, तो प्लस लिखो, जाए वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार लिख दिया जाता है, थोड़ा स्मार्ट भी लगता है, अदिश गुणन में लगा दिया जाता है, 2 बार ए आया तो मॉड में लिख देते हैं, अदिश का नियम है। और वैसे भी तुम जानते हो कि कोई भी संख्या का वर्ग करो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए मॉड में लिख के प्रदर्शित करते हैं। बोलो अब अगला बोलो क्या है, मापांक के रूप में है। हाँ कौन सा, 13 नंबर इम्पोर्टेंट है, 13 नंबर, स्टार लगा जरा इस पे। ये आपको मिलेगा, घबराओ मत, तुम्हें प्रैक्टिस करते समय ये मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ इम्पोर्टेंट है बहुत। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर दिया है कितना, 8। तो आपसे पूछा है और ये भी दिया है आगे कि ए मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी। ये तो मॉड ए एवं मॉड बी का ज्ञात कीजिए, मॉड ए अकेले और मॉड बी अकेले ज्ञात करना है। चलो पहले आपस में इनका गुणा करो, अधिक गुणा। ए का ए में करेंगे, मॉड वेक्टर ए का क्या हो जाएगा प्लस, ए का बी में करेंगे माइनस ए बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए में करेंगे प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और फिर बी का बी में करेंगे माइनस मॉड वेक्टर बी का क्या बराबर क्या, ये अदिश गुणन है तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो मॉड वेक्टर ए का क्या होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर बराबर 8। मॉड वेक्टर ए की जगह पुट कर दो, कितना 8 मॉड वेक्टर बी, अब इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, माइनस मॉड वेक्टर बी का होल बराबर 8। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ केवल ए का वैल्यू है और यहाँ ए का वर्ग है, तो हम वर्ग लगा दिए। 8 का वर्ग कितना 64, और मॉड वेक्टर बी का माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर कितना 8। 64 में से 1 घटा देंगे, 63 मॉड वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड वेक्टर बी बराबर 8/63, तो केवल मॉड वेक्टर बी कितना हो जाएगा 2√2, रूट में लिख दें इसको 8/63, 8/63 को हम चाहें तो 2√2, 9 7 63, 3√7 ये लिख सकते हैं किसके रूप में, ये बी को। अगर बी का वैल्यू निकल आया तो ए का निकाल दो। तो ए बराबर दिया क्या है, मॉड वेक्टर ए बराबर 8 इंटू मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ निकाल लिए हो, तो 8 इंटू 2√2 और बटे 3√7, 8 दूना 16 रूट में 2/3 रूट में कितना 7, ये आ जाएगा किसका वैल्यू मॉड ए का। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 2 उत्तर दिया होगा, एक मॉड वेक्टर ए दिया होगा, एक मॉड वेक्टर बी। उतारो, चौदह 15 16 17 कल करेंगे।